कॉपीराइट का मतलब होता है चोरी। मुझे चोर कहते हैं। मेरे अगर सामने के जेब में 10 रुपए पड़े, मैं उस जेब को अगर पीछे की जेब में डाल रहा हूँ, जी। कोई बोलेगा मुझे तुमने चोरी किया। तो लोग ऐसे बेवकूफ है। कॉपीराइट कॉपीराइट बोलने वाले खुद कॉपीराइट क्या करते हैं उनको नहीं मालूम है। जी। कॉपीराइट, अब आपको मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, आपका इंटरव्यू पब्लिक को या किसी यूट्यूबर चैनल को अच्छा लगेगा, जी। वहां से जरूर 1 मिनट, आधा मिनट, 15 सेकंड का उड़ाएगा। कॉपीराइट तो वो है, वो जो जी। चोरी कर रहा है आपके चैनल का 10 सेकंड का, 20 सेकंड, वहां तो चोरी चोरी करने वाला दूसरे को बोलता है चोर। मैंने भी इधर उधर से कर्जा कुछ भी करके मैंने पैसा लगा के एक अपनी फिल्म, सेकंड फिल्म मयारू भौजी के नाम से निकली। जिस तरह से सतीश जैन भैया की पहली फिल्म थी, मेरी दूसरी फिल्म मयारू भौजी थी। मयारू भौजी ने भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा। अच्छा। 4 जगह ऐसा था जी। जो छैया भुइयां से भी ज्यादा चली। एक छोटा सा स्टूडियो सामान लिया। उस समय स्टूडियो था क्या रायपुर में? स्टूडियो नहीं था, छोटा सा कैसे भी करके कर्जा वर्जा लेके या जो शादी में कुछ मिला था उसको बेच बूझ के मैंने रिकॉर्डिंग का सामान लिया। वो भी क्या है, 10-20 हजार में आ जाता था। उस टाइम क्वालिटी की भी इतनी वैल्यू नहीं थी, जी। लोग सुनना चाहते थे, तो मैंने वैसा प्रयोग। काफी प्रयास करने के बाद मुझे उसमें भी यश नहीं मिल रहा। परम पूजनीय गुरु घासीदास बाबा जी का मुझे जय काम दिखा, मंदिर गया मैं बाबा जी के, वहां से मुझे प्रेरणा मिली। बाबा जी, मैं सोचा गरीब लोग है छत्तीसगढ़ में और सतनाम समाज, गुरु घासीदास बाबा, वहां से मैंने प्रेरणा लेके, हाथ जोड़ के आशीर्वाद लेके मैंने सतनाम पंथ की एक आइडियो निकाला। अच्छा। ये सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में। कौन सा साल रहा होगा, कुछ याद है? ये होगा करीबन 82 का समय है जी। जब पहली आइडियो निकाला मैंने। जी। वह आइडियो जो मेरे लॉस थे, जो वो मेरे कवर करके बरोबर लाए। अचानक आइडियो के बाद वीडियो आ गया। वीडियो में भी हम लोगों ने फिल्म वीडियो लिया था मैंने, कर्जा वर्जा लेके, कि पिताजी को बोले थे हम शादी वादी की शूटिंग करेंगे और उसमें अपने को 1,000-500 रुपए रोज बचेगा। तो वीडियो कैमरा लाने के बाद मुझे लगा फिर कि फिल्म बनाऊंगा। फिल्म मैंने बना लिया वीडियो में। जय मां बमलेश्वरी। 5 साल पहले मार्केट, छत्तीसगढ़ी मार्केट फिल्मों का एकदम डाउन हो गया था। मैंने मैंने भी हाथ ऊपर उठा लिया था, मगर हिम्मत में कभी नहीं आ रहा। तो मैंने आई लव यू, जिसमें मन कुरैशी अनुकृति थी, वो सुपर डुपर छत्तीसगढ़ में एक धूम चली। उसके आई बाद लव यू। हाँ। उसके आई लव यू, उसके बाद फिर मार्केट उठ। और मार्केट तो वैसा देखा जाए तो सबसे अच्छा मार्केट उठाने में सतीश जैन जी का बड़ा योगदान जरूर। साथियों नमस्कार। आज हमारे जेड स्टूडियो में छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक मोहन सुंदरानी जी आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जय जोहार। जय। मोहन सुंदरानी जी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। वो ऐसे संग तराश हैं, ऐसे मूर्तिकार हैं, जिन्होंने राज्य बनने के पहले लगभग 40 साल पहले से छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था। और उस प्लेटफॉर्म से इतनी प्रतिभाएं बाहर आईं, छत्तीसगढ़ के कलाकारों को बाहर जाना नहीं पड़ा। इसी शहर में वो अपना गाना रिकॉर्ड करते थे, कैसेट बनता था। और मोहन भैया ने एलपी के समय से, मतलब ये यात्रा ऐसी चली है कि एलपी रिकॉर्ड, उसके बाद कैसेट्स, उसके बाद सीडीज, और अब डिजिटल का समय आ गया है। इन चारों कालखंडों में उनका भूमिका विशेष रही है। तो ऐसे छत्तीसगढ़ के कलाकारों को प्रमोट करने वाले, कुछ लोग इन्हें पितामह कहते हैं, कुछ इन्हें संग तराश कहते हैं, कुछ इन्हें कहते हैं कि मोहन भैया हमारे लिए एक वरदान साबित हुए छत्तीसगढ़ में। तो उनकी यात्रा कैसी रही और कैसा उन्होंने इस फिल्म जगत में और मनोरंजन जगत में अपना योगदान दिया, चर्चा करेंगे। तो मोहन भैया, आप जो हैं लगभग 40 साल हो गया होगा। जय जोहार। जेट स्टूडियो, जेट सीरीज को
आज बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, धन्यवाद दूँगा, जो मुझ जैसे एक जो भी समझो आज मुझ जैसे को आज यहाँ स्टूडियो बुलाकर मुझे मान-सम्मान दिया। मैं पूरे कंपनी के मालिक से कर्मचारी, डायरेक्टर जो भी होंगे उनसे उनका धन्यवाद मानता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मेरे जीवन का। मेरे जीवन में मुझे न जाने लोग पता नहीं पढ़ा-लिखा बहुत समझते, मैं आपको क्षमा चाहूँगा। मैं अगर अपने आप को बोलूँ, पढ़ाई-लिखा में ज़ीरो था, किसी को यकीन नहीं आएगा। मगर डिग्री के लिए मैंने बीए तक डिग्री लिया और बीए कैसी सच्चाई से बात करूँगा जीवन में, क्योंकि मैं भी एक छत्तीसगढ़ में हमारे छत्तीसगढ़ में परम पूजनीय गुरु घासीदास बाबा के आदर्शों पे चलता हूँ। वहाँ से मुझे आवाज़ आती है कि अगर आपको फांसी भी लगे ना फांसी आएगी, तो भी झूठ मत बोलना। मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा सच बोलने का रखूँ। ये बात ज़रूर है, अगर मुझसे कुछ झूठ-मूठ निकलता है, तो मेरे साथ रहने वाली 24 घंटे रहने वाली, झूठ बुलाने के लिए मजबूर करती है, वो है मेरी मोबाइल। रहूँगा टाटीबंध में तो बोलूँगा भिलाई में हूँ, रहूँगा जयस्तंभ चौक तो बोलूँगा मौदापारे में हूँ। ये इतना झूठ इसके लिए मेरी गलती ज़रूर है, अगर नहीं रखूँगा तो मुझसे संपर्क आप लोग कर नहीं पाओगे तो फिर झूठ नहीं बोलता फिर मैं आपको बता दूं, मेरा एक कला की रुचि 8-9 साल के बचपन से थी। जो स्कूल में जाता था रोज मैं, स्कूल में जाने के बाद पढ़ाई में ध्यान लगता नहीं था। जहाँ ड्राइंग का सब्जेक्ट आता था, वो ड्राइंग में आज भी मुझसे ड्राइंग में अगर मुझसे बोलोगे बैठे-बैठे फ़ोटो निकाल लूँ। और दूसरा जो स्कूल में वार्षिक महोत्सव या सांस्कृतिक कार्यक्रम था बरोबर अटेंड करता था। बाकी सब्जेक्ट में ज़ीरो कैसे भी करके मेरे पिता मार-मार के कैसे भी पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, मगर दिमाग में वही कला, सरस्वती माँ आके बैठी थी दिमाग में, तो रोज़ डाँट और मार खा के और जब पेपर होते थे, तो पिताजी उस टाइम गुरुजी को चाय नाश्ता पिला के ढकेल-ढकेल तक लाया। क्योंकि पढ़ाई चाहते थे, क्योंकि हम छोटा-सा बिज़नेस ज़रूर करते थे, मगर उनको लगता था कि मेरा जब बेटा 23-24 साल का होगा, कोई लड़की वाले देखने आएँगे तो उनको डिग्री बताना पड़ेगा। चाहते थे कि आके मैं भी बोलूँ मेरा बेटा मैट्रिक पास है, कॉलेज पढ़ा हुआ है। तो ऐसा करते-करते मैं इतिहास बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैट्रिक में भी मुझे कैसे भी रुश्वत खिला के या उसको प्रेम से पटा के मैट्रिक भी पास किया मैंने। हुँ। इसके बाद कॉलेज में भी गया तो यहाँ तक स्कूल कॉलेजों में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे वहाँ जाता था, बाकी सब्जेक्ट में मेरा दिमाग ही नहीं चला। और सत्य बात बताने में अगर मुझे कोई बेवकूफ़ बोले, पागल बोले, मुझे कोई नहीं, मगर मैं सत्य रास्ते पे चलता हूँ, सच्ची बात बोलूँगा। मैं पढ़ाई-लिखाई में बिल्कुल ज़ीरो था। आज भी कोई इंग्लिश में बात करता है, उसके सामने कुछ वर्ड ऐसे होते हैं यस, नो, लो, ये वो, ये तो जनरल है, वो तो समझ के सामने वाला भी समझता है। कोई-कोई इंग्लिश में बात करते रहता है, तो हाँ, मुंडी हिला-हिला के उसको लगता है कि ये तो बड़ा ग्रेजुएट पढ़ा-लिखा है। ये सब गलत है। आज मैं पहली बार स्टूडियो में आकर
सच्चाई से आपके साथ बात करता हूँ। जी। इसके बाद पढ़ाई-लिखाई होने के बाद जब मेरी 24 साल में शादी हुई, इसके पहले तो माँ-पिता से रोज़ लड़ाई होती थी। लड़ाई की रात को कहीं अपने गाँव में कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, तो जो खाना खा के जाता था, तो रात को 1 बजे 2 बजे तक मस्त बढ़िया भजन हो या लोकगीत हो, वहाँ कार्यक्रम में आता था। रोज़ सुबह वही लड़ाई झगड़ा, माँ से माफ़ी माँगूँ, क्योंकि मैंने अपना जीवन में पाया तो आज माँ की आज माफ़ी माँगूँ, माँ अब मेरे को माफ़ कर दो, आगे से नहीं जाऊँगा, मैंने दिल नहीं दुखाया, माफ़ी माँगा, गलतियाँ रोज़ करते रहा, मगर माफ़ी माँगते रहा और मेरे को माफ़ कर दी, ठीक है बेटा अब चलो खाना-वाना खाओ, करते ऐसा करके जीवन बीता। जब मेरी 24 साल बाद 24 साल में मुझे देखने आते थे, कहाँ तक पढ़े हो, क्या करते हो? थे तो हम गरीब। गरीबी का इतिहास बताऊँगा तो वो भी आप लोगों को खुद लगेगा मुझे अपनी गरीबी का बताते हुए भी आँसू बहते हैं कि ये कैसा भगवान ने लीला रची। तो जब लड़की वाले जब आते थे, पूछते थे, "कहाँ तक पढ़े हो?" बोलता था, "मैं बीए फाइनल पढ़ा हूँ, अभी भी पढ़ाई चालू है।" मगर पढ़ाई में ज़ीरो था, ये सत्य बात है। उसके बाद शादी हुई, सामने लड़की के पिता को भी लेकर लगा, अच्छा लड़का, सभ्य लड़का मिल रहा है मेरे को। ये होने के बाद वही श्रीमती दिन भर बिज़नेस में, रात को आऊँ खाना खा के। उस समय कौन-सा बिज़नेस था मोहन भैया? उस टाइम बिज़नेस था हमारा छोटा-सा, ये मान के चलो कि छोटा-सा किराना दुकान, जी। फूटपाथ तरीका, जी। 10, 20, 25 रुपए कमा के ऐसा लगता था कि हमने बहुत कमाया। 10, 20, 25 रुपए में पूरा घर चलता। जी। यकीन नहीं आएगा किसी को, एक-एक नए पैसे की वैल्यू थी। 10, 20 रुपए कमा के और चलाते थे। तो श्रीमती जब आई, तो रात को खाना-वाना खा के वही आ रहा हूँ मैं एक कार्यक्रम से, तो वही रात को जाओ तो 2-2 3-3 बजे आओ। तो श्रीमती से भी लड़ाई होती थी। लड़ाई म्हणजे उसूलों की लड़ाई, उससे अच्छा नहीं लगता था। बोलती यार ये कैसा है, रात को 2-2 3 बजे आता है। तो फिर उससे भी मना के माफ़ी करके चलो आगे से नहीं जाएँगे। ये आदतें लगातार बनते रही। वह भी समझ गई कि ये सुधरने वाला नहीं है, अब जैसा भी हो। उसका कारण यह था कि मैं अगर कला को छोड़ता, तो सरस्वती माँ अलग हो जाती और इधर पत्नी को छोड़ता, तो सरस्वती माँ नाराज़ होती। दोनों को मुझे मिला के चलना पड़ा और आज अब इतनी ज़िंदगी की लाइफ़ बताऊँ तो पूरा घंटों लग जाएँगे। मैं आपको बता दूँ, जब यह करते-करते मैंने एक छोटा-सा स्टूडियो सामान लिया। उस समय स्टूडियो था क्या रायपुर में? स्टूडियो नहीं था, छोटा-सा कैसे भी करके कर्जा-वर्जा लेके या जो शादी में कुछ मिला था, उसको बेच-बूझ के मैंने रिकॉर्डिंग का सामान लिया। वो भी क्या है, 10-20 हज़ार में आ जाता था। उस टाइम क्वालिटी की भी इतनी वैल्यू नहीं थी। जी। लोग सुनना चाहते थे तो मैंने वैसा प्रयोग, काफ़ी प्रयास करने के बाद मुझे उसमें भी यश नहीं मिल रहा। वो रिकॉर्डिंग कैसे होती थी उसमें? एलपी से होती थी? हाँ, मुझसे होती थी जो काले एमपी। रंग की एलपी जो हाँ, आती थी। जो हाँ। जो साउंड सिस्टम वाले जैसे, जी, वैसे जी, छोटा हल्के जी, में लिया था, ताकि मैं जाऊँ, मंडली तबला बजा रही, ढोलक बजा रही, उसको करके और सिंगर के ऊपर ला जी। वहाँ से चालू। उसमें भी लगातार मुझे यश नहीं मिला। मैं परेशान नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ, क्योंकि मेरी लगन थी, एक नशा था और शुरू से मैं एक चाहता तो एक्टर भी बन सकता था, चाहता तो एक सिंगर भी बन सकता था, मगर मुझे एक ही सपना था कि मैं न सिंगर बनूं, न मैं कोई एक्टर बनूं,
मैं दूसरों को बनाऊं, ये मेरे मन में अंदर भावना थी। जी। और यह प्रेरणा मुझे गुलशन कुमार जी, टी सीरीज के मालिक, वहां से भी मैंने प्रेरणा लिया, क्योंकि वह भी उनके रास्ते पे चल के मैंने ये सोचा कि मुझे गुलशन कुमार जी के आदर्शों पे चल के दूसरों को आगे लाना है। क्योंकि मैं अगर अपने आप में सिंगर बनना चाहता, तो आज छत्तीसगढ़ के लाखों गरीब लोग जो आज सिंगर या एक्टर या एल्बम में आ रहे हैं, वो नहीं बना पाता। मैं ही अपने आप को ओबलाइज करता, इसीलिए मैंने तय किया कि मुझे न सिंगर बनना है, न एक्टिंग रोल में जाना है। तो इस तरह से करते करते स्वर्गीय केदार यादव जी, साधना यादव, जयंती यादव, इनके प्रोग्रामों जाके इनको मैंने ऑफर देके, मैंने इनके स्टार्टिंग में पहले एचएमई आता था जी। कलकत्ता में, जी। उसका तवे बनते थे, जो तवे चलाते ना जी। सुई से, वो तवा बनाया। उसमें भी जब हिसाब लगाया तो घर का नुकसान नुकसान करते करते रोज डांट खा खा, फिर उसके बाद आया तवा, वो चलना बंद हो गया। आइडियो टेप रिकॉर्ड आए, टेप रिकॉर्ड वह भी गांव गांव ले जाके और उसकी वायर निकाल के वहीं पे रिकॉर्डिंग के लाता था अच्छा, मैं। आप रिकॉर्डिंग बाहर जाके करते थे? बाहर जाके करता था, तीजन भाई के यहाँ, जी। रीतू वर्मा पंडवानी, जी। ऐसी बहुत सी गायिकाएं छोटी, उनके ले करते गया। अब करने के बाद इसको क्या करूं मैं, तवा बनाऊं तो बहुत महंगा पड़ता था। आइडियो आइडियो आ गई, और आइडियो भी हमने इतने सस्ते दरों में गांव गांव में दिया ना। हमको हमको जरूरत नहीं, 50 पैसे 25 पैसे भी एक आइडियो पे में मिलते थे ना, जी। तो हजारों में मिलते थे, तो मेरा खर्चा कवर होता। अच्छा, रिकॉर्ड में आपको नहीं मिलता था पैसा ज़्यादा? रिकॉर्ड में जितना खर्चा हुआ था ना, उससे 10 गुना भी, 10 पैसा भी नहीं मिला। तो 100 उसकी रुपए डिमांड खर्च, नहीं थी यहाँ पे? डिमांड थी नहीं, मगर एक रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ी बनाते थे हम लोग। जी। एक दो बनाने के बाद ना, तो हमने देखा ये तो बड़े लोगों का शौक है, गरीब झुग्गी झोपड़ी वाला उनके पास कहाँ तो वो, से हाँ, प्लेयर लाएगा। प्लेयर लाएगा। जी। और रेडियो चलते थे, जी। तो वहां फेल गए। फिर आइडियो में भी आखिर क्या करूं, मैं बना तो लिया हूं, मैं क्या करूं, कैसा करूं, ऐसा करके लॉस पड़ा मुझे। अचानक अचानक मैं परम पूजनीय गुरु घासीदास बाबा जी का मुझे जय काम दिखा, मंदिर गया मैं बाबा जी के, वहां से मुझे प्रेरणा मिली। बाबा जी, मैं सोचा गरीब लोग हैं छत्तीसगढ़ में, और सतनाम समाज, गुरु घासीदास बाबा, वहां से मैंने प्रेरणा लेके, हाथ जोड़ के आशीर्वाद लेके, मैंने सतनाम पंथ की एक आइडियो निकाला। अच्छा, ये सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में, कौन-सा साल रहा होगा, कुछ याद है? ये होगा करीबन 84 जी। 84 82 का समय है, जी। जब पहली आइडियो निकाला मैंने। जी। वह आइडियो जो मेरे लॉस थे, जो मेरे, वो मेरे कवर करके बरोबर लाए। उसके बाद में लगातार सतनाम समाज की आज तक अनगिनत आइडियो से लेके वीडियो, सीडी और यूट्यूब में अनगिनत मैंने भक्ति गीत, जिसमें पंथी गीत, चौका गीत, उनकी कथाएं बाबा जी की इतनी मैंने बनाई, जो बाबा जी की कथा मेरे दिमाग में आके बैठ गई। मैं बाबा जी की कथा बचपन से लेके उनके जो वचन और पूरे मुझे मेरे दिमाग में याद है, क्योंकि मैं लगातार उसमें लगा रहा। जी। यह थी बाबा जी की कृपा जो यहाँ तक पहुंची। उसके बाद आइडियो आइडियो आने के बाद, अचानक आइडियो के बाद वीडियो आ गया। वीडियो में भी हम लोगों ने फिल्म वीडियो लिया था मैंने, कर्जा वर्जा लेके, कि पिताजी को बोले थे हम शादी वादी की शूटिंग करेंगे, और उसमें अपने को 1500 रुपये रोज बचेगा। तो वीडियो कैमरा लाने के बाद मुझे लगा फिर कि फिल्म बनाऊंगा। फिल्म मैंने बना लिया वीडियो में, जय मां बमलेश्वरी। आज तब तक ये टॉकीज बनाने की हिम्मत भी नहीं थी, और टॉकीजों
टॉकीजों का भी क्रेज कम हो गया था। क्यों? कि वीडियो आने के बाद जी। गांव-गांव में वीडियो पार्लर, ब्लॉक स्तर पे वीडियो पार्लर, जैसी सिनेमा घर है वीडियो पार्लर पूरे वीसीआर में वो चलाते थे। वीसीआर में चलाते थे। और ऐसे रूम में कुर्सियां वुर्सियां लगा के 25-50 जो 10-10 20 रुपए लगा के, और वीडियो पार्लर बनवाया है। और यहाँ पे वीडियो पार्लर में छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाई जाए। तो सबसे पहली आपकी माँ बमलेश्वरी बनी। हाँ, सबसे पहले मेरी बनी थी माँ बमलेश्वरी। यहीं के कलाकारों को लेके बनाया था आपने? उसको लगा था 15-20 दिन में बन गई थी। जी। 15-20 दिन में बना के उसको तैयार किया। तो फिर मुझे कुछ बॉम्बे वालों ने सलाह दिया, बोले ऐसा पब्लिक प्रदर्शन करोगे तो आपको इसको सेंसर भी करा दिया। सेंसर में भी ज्यादा खर्चा नहीं। सेंसर कराने के बाद जब मैंने वीडियो हॉल में उस फिल्म को चलाया, जो आज टॉकीजों में लाइनें लगती है, उस तरह से वीडियो हॉलों में लाइनें लगना चालू हुई। मैं जहाँ प्रमोशन के लिए जाऊं, कोरबा, भालको, चापा, गांव-गांव में जिस दिन लगी थी जी। प्रमोशन करने के लिए, जिस कलाकारों ने काम किया उनको लेके जाऊं, तो उनका वो क्रेज देखूं, कोई हाथ चूम रहा है, कोई ऑटोग्राफ ले रहा। मैं तो मेरी तकदीर खुल गई, यार ये तो मेरे हाथ में ही है, वीडियो में बनाओ। बहुत ऐसा अच्छा। करके मैंने वीडियो में 4-5 बनाई। मेरी हिम्मत नहीं थी सेलोलाइट टॉकीज के लिए फिल्म बनाने की, हिम्मत नहीं थी, इतना पैसा नहीं था कि मैं बनाऊं। तो मैं वीडियो में ही मस्त रहा, हजारों एल्बम भक्ति सॉन्ग्स ये वो करते रहा मैं। मुझे यश जो मिलना चालू हुआ, उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ में पहली फिल्म, वो पहली फिल्म तो ब्लैक एंड व्हाइट आई थी। उन लोगों ने व्यवसाय और डिस्ट्रीब्यूशन न करने से लागत नहीं निकाल ली, वो दोनों हिम्मत हार गए। एक मन्नू कौन नायक सी जी, पिक्चर थी? अच्छा एक हो। मन्नू नायक जी जी, की जी, जी। कई दे कई देवे संदेश। संदेश, और और घर द्वार थी विजय पांडे जी की। हाँ, हाँ। तो 2 फिल्में जो आई थी, तो उन्होंने व्यवसाय नहीं कर पाई। उसके बाद एक हमारे मित्र बम्बई रहते थे, सीखने गए थे, सतीश जैन जी। सतीश जैन जी ने हिम्मत लगा के एक फिल्म, पहली फिल्म उसकी उसकी की मानता हूँ, क्योंकि फिल्म हो या कोई भी बिजनेस व्यवसाय करे और 2 पैसा रिटर्न ला के कमाए, वही फिल्म एक याद रहती है। उन्होंने जैसे ही उन्होंने बनाया और उनकी फिल्म का देखा, तो मैंने भी इधर-उधर से कर्जा कुछ भी करके मैंने पैसा लगा के एक अपनी फिल्म, सेकंड फिल्म मयारू भौजी के नाम से निकली। जिस तरह से सतीश जैन भैया की पहली फिल्म थी, मेरी दूसरी फिल्म मयारू भौजी थी। मयारू भौजी ने भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा। अच्छा। 4 जगह ऐसा था जी। जो छैया-मुइया से भी ज़्यादा चली, क्योंकि उस टाइम पे पेटियाँ बनती थी। आजकल तो डिजिटल में डाल दो और रिले हो, तब पेटियाँ बनती थी। सतीश जी। भैया ने भी जितनी थी उतनी पेटियाँ बनाई, मगर 4 जगह उसकी लगाना बाकी थी। तो हमने सबसे पहले सेंटर पकड़ा 4 जगह, जिसमें कवर्धा, राजनांदगांव, नागपुर और छत्तीसगढ़ के बाहर जम्मू कश्मीर, 4 जगह ये, और बाकी जगह यहाँ पे ऐसा करके 11 तो ये पेटियाँ छत्तीसगढ़ी भाषा में बनी थी? हाँ, छत्तीसगढ़ी भाषा में बनी थी। मगर वो जम्मू कश्मीर में ऐसा रिकॉर्ड तोड़ी, जब सुबह वहाँ पे सफाई कर्मचारी टॉकीज में जब इस सफाई करते थे, तो चप्पलें ये वो निकलती, क्योंकि भगदड़ मचती थी। जम्मू ये कश्मीर छत्तीसगढ़ी भाषा की पिक्चर वहाँ छत्तीसगढ़ी भाषा की जम्मू कश्मीर में कैसे चल गई? डब छत्तीसगढ़ करा आपने हिंदी में? नहीं। हाँ, नहीं, छत्तीसगढ़ी वहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत हमने स्टडी करके जी, वहाँ जी। लगाया। वैसे ही राजनांदगांव में पहली फिल्म थी मयारू भौजी, कवर्धा में पहली फिल्म थी मयारू भौजी, महाराष्ट्र नागपुर में पहली फिल्म थी मयारू भौजी। वहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ चली। मैं ये नहीं कहूँ, वहाँ पे शैया मुइया से भी ज्यादा मयारू भौजी चली है लेकिन 4 जगह। मोहन भैया, फ़िल्म के पहले हाँ, आपने एल्बम बहुत बनाए हैं। मैंने एल्बम एल्बम में ऐसे कलाकारों को आपने प्रमोट किया जिसमें लक्ष्मण मस्तूरिया जी, कविता वाई, वो ज़रा बताएँ कैसे वो? यह मेरा बड़ा सौभाग्य है छत्तीसगढ़ी वासियों में,
छत्तीसगढ़ के अनगिनत कलाकारों को मैंने बहुत आगे लाया, मेरे माध्यम से आगे बढ़े हैं। बनाने वाली तो माँ सरस्वती और भगवान के अलावा मेरे पास ताकत नहीं जी। किसको बनाने की, मगर मेरे कोई ऐसा माध्यम यादगार लम्हा किसी बड़े मेरे कलाकार? सौभाग्य चाहे अलका चंद्राकर 6 साल 7 साल की बच्ची थी, उनके पिताजी अच्छा। रोज आके बैठते थे, जी। दादा बोलते थे मेरे को, दादा उस टाइम भी दादा बोलते, दादा मेरी बच्ची है इसकी आवाज सुनो। तो आज अलका चंद्राकर के ऊपर न जाने इतने खर्चा करके उसको अलका चंद्राकर जी, जी। को आज लाया, चाहे मोना से नाम ले ले, लेकिन ना आप थक जाऊंगे। ये तीजन बाई आज अस्वस्थ है, आप उनसे भी पूछोगे ना तो आपको बताएगी कि मोहन पागल है कला के पीछे। मेरे कई जगहों अच्छा मोहन भैया, एक लक्ष्मण मस्तूरिया हों या केदार यादव हों, ये सब यहाँ स्टूडियो आते थे आपके पास ये सब रिकॉर्डिंग के लिए? सबके रिकॉर्डिंग मैंने किया हूँ, जी। मैंने करके इनकी आवाज को गांव-गांव तक पहुंचाया। बहुत अच्छा। मैंने शब्द बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता, जी। मुझे मालूम है करने वाला सब ऊपर वाला है, और मैंने कह रहा था। आपको बता दूं, मैं एक ईश्वर का कितना भी बड़ा भक्त हो, अगर उसको जरूरत है 5,000 की, वो ईश्वर मंदिर से 5 रुपए भी अपने हाथ से नहीं देगा। वो जरूर दिमाग में लाएगा कि यहाँ जाओ तो आएगा। आपका इनाम ले आऊंगा, भैया मेरे को 5,000 मदद करोगे क्या, मेरे को चाहिए। आपके मन में ईश्वर कहलाएगा, 5,000 मदद मिलेगी, नाम होगा आपका कि आपने मदद की, मगर करने वाला वही है भगवान, मैं वो मानता हूँ। उसी तरह किसी को मौत भी देना होता है ना, तो ईश्वर अपने हाथ में नहीं लेता, खुद आके गला नहीं दबाता है। वो कोई ना कोई गाड़ी वाले को बोलेगा, मोहन को बोलेगा जा तू उधर पान खाने, और गाड़ी वाले को बोलेगा तेज चला, मर जाएगा आदमी, नाम आएगा गाड़ी वाले पे कि गाड़ी वाले ने कुचल दिया, मगर करता ईश्वर है। छत्तीसगढ़ में नाचा गम्मत लुप्त हो गया था। नाचा नाचा आपने उनके भी वीडियो बना के जो चालू नाचा किए। गम्मत के मैंने अनगिनत अपने लाइफ में बनाए हूँ 50 साल में। आज भी नाचा गम्मत, मेरे अगर यूट्यूब चैनल खोलोगे, 22 यूट्यूब चैनल है, आपको नाचा गम्मत आज भी मिलेगा। मशाल, जब बिजली नहीं थी तो गांव-गांव में आग लगा के मशाल उड़ा के और नाच करते थे, वो भी मेरे पास आज, मुझे आज भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। जी, जी। छत्तीसगढ़ में पंडवानी को इस आज तक मैंने स्टडी रखने में, यह मेरे ऊपर आशीर्वाद से आज भी पंडवानी के, आप रोज चैनल खोलो, रोज पंडवानी कोई न कोई आएगा। जी। तो इस तरह से मैंने कलाकारों को, मैंने नहीं बोल रहा हूँ, ईश्वर ने मेरे माध्यम से हजारों कलाकारों को, जो आज पद्मश्री तक भी पहुंचे हैं, कई कलाकार ऐसे हैं जिनको पद्मश्री भी मिला है। अब मुझे लोग बोलते हैं आप ये करते हो, आप क्यों नहीं शासन से पद्मश्री का सम्मान मांगते हो। मैंने एक बात का आपको बता दूं, 2 मिनट समय ले रहा हूं, मैंने अपने लाइफ में शासकीय सम्मान के लिए वो समय कार्य करने के टाइम पे कसम खा ली थी कि मैं शासकीय सम्मान जिंदगी में कभी नहीं लूंगा। इसीलिए मुझे अगर कोई सम्मान के लिए गांव वाला, चाहे जगदलपुर अंबिकापुर वाला आके मुझे आमंत्रित करेगा कि मोहन सुंदरानी जी आपका हम सम्मान करने जा रहे हैं, तो मैं एक श्रीफल शाल के लिए 10,000 खर्चा करके जाता हूँ, जाऊंगा। मगर शासन, नगर निगम से लेके राष्ट्रपति तक अगर मुझे ऑफर आएगा, मैं नहीं लूंगा। तो इस कारण मुझे, मेरे पास मेरे बहुत हमदर्द, मुझे चाहने वाले कहते हैं कि आपको हम पद्मश्री के लिए, आप चुपचाप बैठो, मैं बिल्कुल मत करना, आएगा भी तो मैं पद्मश्री या नगर निगम का या नगर पालिका या छत्तीसगढ़ शासन का सम्मान नहीं लूंगा, क्योंकि मैं ये तय कर लिया कि अगर इसके पीछे पड़ूंगा मैं, जो अपना कीमती समय कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए लाता हूँ, दिन भर जाके नेताओं की जाके चमचागिरी करना पड़ेगा कि मेरे को ये करो सर, वो करो। 2-2 4-4 घंटे बैठ के, 2-4 घंटे बैठ के मैं यहाँ पे किसी से
कलाकार की कला लूँगा, वो मेरे लिए अमर रहेगा। मुझे बहुत बड़ा सम्मान मिला हुआ है छत्तीसगढ़ के गाँव-गाँव के बच्चों से लेके माताओं, बहनों तक। उससे बड़ा सम्मान मैं पद्मश्री नहीं मानता हूँ, जो जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद देती है, इससे वीडियो बड़ा। वीडियो की फिल्मों के बाद मोहन भैया आपने बड़ी फिल्में भी बनाना शुरू कर बड़ी दी। फिल्में तो मैंने ये कितनी बहुत फिल्में अभी तक बन चुकी हैं आपकी? मेरी फ़िल्में करीबन 14-15 बनी हैं, जिसमें से 3-4 फ़िल्मों में कॉफ़ी आया हुआ, बाकी में नुकसान हुआ, पब्लिक अच्छा, ने पसंद नहीं की, नहीं चली, तो मैं हिम्मत नहीं हारा। मयारू भौजी के बाद आपने 12-13 हाँ, पिक्चरें और मैरू बनाई। भोजे के बाद मैं अक्सर करके जो फ़िल्मों तो ये में। फिल्में टाकीजों में लगवाई आपने? हाँ, टाकीजों में लगवाई, जैसे मयारू भौजी का वीडियो बनाया था बमलेश्वरी माँ का, तो हाँ, ये पिक्चरें जो बनी ये फिर थिएटर में रिलीज हुई बाद मैं की पिक्चरें, मैरू भोजी, उसके बाद की पिक्चरें जो उसके भी। बाद की जय महामाया में मेरा बचपने से भक्ति, ईश्वर में जी। विश्वास, आस्था थी, तो मैं भक्ति में ज़्यादा ध्यान देता था। तो मैंने जय महामाया, वो भी मेरी बहुत चली। उसके बाद कई फ़िल्में मैंने बनाई, अधर्मी वगैरह कई, कई चली, कई नुकसान पाई। अभी मेरी 5 साल पहले मार्केट, छत्तीसगढ़ी मार्केट फ़िल्मों का एकदम डाउन हो गया था। मैंने मैंने भी हाथ ऊपर उठा लिया था, मगर हिम्मत में कभी नहीं हारा। तो मैंने आई लव यू, जिसमें मन कुरैशी यानी कृति थी, वो सुपर डुपर छत्तीसगढ़ में एक धूम चली। उसके आई बाद लव यू, हाँ। उसके आई लव यू, उसके बाद फिर मार्केट और मार्केट तो वैसा देखा जाए तो सबसे अच्छा मार्केट उठाने में सतीश जैन जी का बड़ा योगदान ज़रूर मोहन है। भैया आप अपनी फिल्मों में कलाकार को चुनते कैसे हैं? कलाकार आप का डायरेक्शन भी देते हैं ना? ये गॉड गिफ्ट है। जी। जो कलाकार कोई बनावटी सुंदर और कपड़े-वपड़े पहन के आता ना और वो बातें करता, तो मैं समझ जाता हूँ ये कला नहीं, ये सिर्फ़ दिखावा चाहता है। जी। मैंने कला को ढूँढा हूँ गरीब लोगों में। जी। आपको एक और अच्छी बात बताता हूँ, ये कला, फैशन, जो भी कला, फैशन और जो फ़िल्मों में देखते हैं, ये सब है गरीबों की देन। गीत-संगीत वो गरीबों की देन है। अमीर लोग उसको फैशन बना के और पूरे इंडिया में फैशन बताते। एक उदाहरण बताता हूँ। ये उदाहरण, एक गरीब आदमी, फ़कीर आदमी तन ढकने के लिए उसको कोई कपड़े देता है। कपड़ा भी उस टाइम पे या आज भी वो जब तक कोई फटता नहीं था ना, तब तक अक्सर करके घुटनों से फटता था। आज मैं पहन रहा हूँ 2 साल तो फटेगा, तो पहले यहीं से फटेगा। घुटनों से फटता था। परिवार वाले कोई गरीब को दान देते थे, यहाँ से फटा, वहाँ से फटा, वो बेचारा फटा-फूटा पहनता था और कहीं से हवा ना आए, तो यहाँ नीला लगाओ, यहाँ पीला लगाओ करके भीख माँगने चला जाता था। मगर फैशन डिज़ाइनरों ने वहाँ से डिज़ाइन निकाली कि आज भी देखते होंगे, मैं आज भी देखता हूँ बच्चे लोग यहाँ से फटा, वहाँ से फटा, ये फटा, वो डिजाइन बना लेते, मगर गरीब लोग उस टाइम पे मजबूरी से पहनते थे फटा फूटा। और ये मैं सत्य, ये प्रमाण करता हूँ। अच्छा मोहन भैया, आप जब फिल्में वीडियो चालू किया, आपने एल्बम बनाया, गांव-गांव में मोहन सुंदरानी का नाम हो गया। तो जब आप गाँव जाते थे तो कैसे जनता से आपको मिलता था मैं प्यार? आज भी कोई गांव स्मरण बताएं। गांव में जाता हूँ ना, न जाने मुझे क्या समझते हैं। मैं तो पागल आदमी, समझ में नहीं आता गांव वाले। कोई आदमी आएगा गांव वाला, मेरे घर चलो दादा, सर मेरे घर चलो, मेरे घर चलो, इस तरह से मुझे। मैं तो ऐसे ऐसे गांव में, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने ऐसे ऐसे गरीब घरों में खाना खाया हूँ जी। जहाँ पे मेरे बच्चे तो क्या, कोई भी खा नहीं पाएगा। जब मुझे खाना खिलाने के बाद कहते थे आपको लस्सी पिलाते, वाह! लस्सी जब लाते थे ना, तो आप उसको देखोगे ऐसा लगता था कि मेरा निकला हुआ और ऐसा फटा-फटा। मगर मुझे मालूम था जब ये आदमी मान इज़्ज़त से पिलाता है, तो ज़रूर मैं पी लेता था। अगर कोई दूसरा आदमी पी नहीं सकता, अच्छा। मगर वो प्रेम का मुझे जो पिलाते थे, मैं पी लेता था। आज के बच्चों को दिखाएँगे, हाथ नहीं लगाएँगे। आप गरीब गाँव में जाओ,
तो उनकी दही फटी-फूटी ऐसा लगता था उल्टी। हाँ, हाँ। मगर मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मैं आज भी मेरे घर में बिसलरी मैं जो टंकियों का पानी आता ना, आज भी मुझे पीने में कोई हर्ज नहीं। तो मुझे लगता है ये भी इंसान है, पी रहा है, मैं भी इंसान हूँ, मुझे कुछ भी एलर्जी या कभी तकलीफ भी नहीं हुई। मैंने ड्रमों का भी पानी पीने में मुझे ऐतराज नहीं। बिसलरी अगर दिखती भी है ना, तो ऐसा लगता है 10 रुपए का पानी पी जाऊंगा, इससे अच्छा मैं मटके का या घर का पानी पीता हूँ। आज भी मेरा वही है, पहले भी वही था। इतने लंबे समय से मोहन भैया आपने फ़िल्में बनाई और गाने बनाए हैं। कुछ लोगों का ऐसा आरोप लगता है आपके ऊपर कि आपने कॉपीराइट में जो है उल्लंघन किया ये कॉपीराइट का। बहुत सही बात बोल रहे हैं। कॉपीराइट का मतलब होता है चोरी। मुझे चोर कहते हैं। मेरे अगर सामने के जेब में 10 रुपए पड़े, मैं उस जेब को अगर पीछे की जेब में डाल रहा हूँ, जी। कोई बोलेगा मुझे तुमने चोरी किया। तो लोग ऐसे बेवकूफ है। कॉपीराइट कॉपीराइट बोलने वाले खुद कॉपीराइट क्या करते हैं उनको नहीं मालूम है। जी, कॉपीराइट, अब आपको मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, आपका इंटरव्यू पब्लिक को या किसी यूट्यूबर चैनल को अच्छा लगेगा, जी, वहां से जरूर 1 मिनट, आधा मिनट, 15 सेकंड का उड़ाएगा। कॉपीराइट तो वो है, वो जी, जो चोरी कर रहा है आपके चैनल का 10 सेकंड का, 20 सेकंड। वहां तो चोरी चोरी करने वाला दूसरे को बोलता है चोर। कॉपीराइट, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। कॉपीराइट मैंने अपने लाइफ में कुछ कॉपीराइट मेरे ऊपर मैंने झेला है। जो पुलिस, कॉपीराइट बहुत बड़ा गुनाह जी, जिसकी जमानत नहीं होती। मैंने अपने लाइफ में कॉपीराइट केस झेला भी हूँ अपने ऊपर। और कॉपीराइट, दूसरों कॉपीराइट के बारे में मुझे बहुत नॉलेज है। ये जी, आजकल के निकले छोटे छोटे यूट्यूब वाले सैकड़ों होंगे छत्तीसगढ़ में, जो बोलते हैं सुंदरानी कॉपीराइट करता है। मैं नहीं करता हूँ। कॉपीराइट तो आप तक करते हो। बड़े बड़े चैनलों के न्यूज आते हैं, सच्चे चैनलों के, वहां से 15-15, 20-20 सेकंड के डाल के और अपना धंधा चलाने के लिए जी। आप डालते हो कॉपीराइट। मैंने किया कि तुम कर रहे हो कॉपीराइट। चाहे वो कॉपीराइट, जी, चाहे पूरी फिल्म कॉपी करो, वो भी कॉपीराइट है। अगर किसका 10% ले लो, वो भी कॉपीराइट। लाखों की चोरी करो, वो भी चोर कहलाएगा। अगर 10 रुपए भी चुराएगा तो वो भी चोर कहलाएगा। चोर अपने आप और जैसा बोलते हैं ना, एक तो चोरी और सीना चोरी, क्या मालूम क्या बोलते हैं। चोर तो खुद हो तुम, जो दूसरों का वो चोरा के अपना 2 पैसा कमाने के लिए आप कंटेंट डालते हो कि हम कमाए पैसा। मैं उनकी भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बेचारे गरीब है, वो भी अपना घर चलाते, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जो करता है, मैं तो बोलता हूँ मेरे फिल्म का तुमको जो करना है, मैं कुछ नहीं करूंगा। आप करो अपना, भगवान आपको आपका चैनल चलाए, आप अपना परिवार चलाओ। बच्चों को खुश करने के लिए वो भी करते हैं, उन पे भी दुआ है। जो ये चोरी करते हैं ना छोटी छोटी कॉपीराइट, उनको भी आशीर्वाद दूंगा कि भगवान बहुत बड़ा है, मोहन सुंदरानी से भी आगे बढ़ा है। उन चोरों को भी बोलूंगा कि बढ़ो आगे। मेरी दुआ है उनको उनको मैं उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मगर सोचते नहीं है कि कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइट का बहुत बड़ा गुनाह। अगर मैं कॉपीराइट करता हूँ, ये इनको यूट्यूबरों को कोई अधिकार नहीं है मुझे चोर बोलने का। वो पुलिस और वो कोर्ट कानून है कॉपीराइट। अगर कॉपीराइट का किस पे केस लगाओ, आप लगाओ, सही प्रमाणित पाओ ना, 20 साल की सजा है कानून में, रूल में कॉपीराइट। ये तो क्या है, छोटे छोटे चैनल वाले किसी पे इल्जाम लगा के, छोटे, अब क्या बोलेंगे उनसे अपन। अच्छा मोहन भैया इसके बाद एक भी हाँ, मेरी दुआएं उन पे जी। हमेशा खुश रहे। चोरियां छोटी छोटी करके एक दिन बड़े चोर भी बन जाए, मैं फिर भी दुआएं दूंगा। मोहन भैया एक और भी लोगों का जो अभी लोगों की धारणा जो बन रही है कि मोहन सुंदरानी जी ने छत्तीसगढ़ के ठेठ छत्तीसगढ़ी ढांचा गांव के कल्चर को फिल्माया एक जमाने में। लेकिन आज जो फिल्में बन रही मोहन सुंदरानी जी की उसमें मुंबईया टच दिखाई देता है, वो डांस, वो हाँ, क्लाइमेक्स, वो लोकेशन बिल्कुल सही ऐसा। बोल रहे हो मुंबईया। अगर मैं फिल्म में रोमांटिक गाना है
वहाँ पे लुगरा और बुर्का पहना के नचाऊँगा, तो मेरी फ़िल्म में कौन देखेगा? वहाँ तो ग्लैमर चाहिए। जी, वहाँ का जो सिचुएशन जो है, गाने का शब्द है, प्यार की जगह प्यार करके नहीं दिखाऊँगा तो कौन देखेगा? मैं कोई गम्मत नाचा खोल कर लोगों को बेवकूफ़ थोड़ी बना दूँगा। जी, वहाँ पे हसीन दिखती हो शब्द हो, तो वहाँ पे हसीन अगर मैं कैरेक्टर को नहीं दिखाऊँगा तो कौन देखेगा? मुझे दर्शक गाली देके बोलेंगे कहाँ से बेवकूफ़ आया, इधर हसीन लड़की बता रहा है और उधर बुर्का पहना रहा है। मुझे मजबूरी मजबूरी नहीं, फ़िल्म की डिमांड है, जी। उसको मैं वेस्टर्न ड्रेस में लाता हूँ। ये मुझे नहीं, फ़िल्मकारों का वो ज़रूरी है, अच्छा, वहाँ दिखाना। मैं जी, सभी निर्माता को यही कहूँगा, जो फ़िल्म बाकी अगर गाँव का है, मोर बहू सीधी-सादी, तो उसको उसको वेस्टर्न दिखाएँगे तो खराब दिखेगा। बिल्कुल। अगर मेरी बहू सुंदर दिखती है तो उसको वैसी ड्रेस दिखाना पड़ेगा। यह फ़िल्मकारों की गलती नहीं है। एक सो ये निंदा कौन करते मालूम है? जी, ये निंदा करते जो फ़िल्म नहीं देखते, सिर्फ़ वो अपनी खोजते हैं कि कहाँ पे इसको करें, वो फ़िल्म कभी नहीं देखते हो। जो भी आपको ये बोलते हैं, ये फ़िल्म ऐसी है, वैसी है, कभी उनसे पूछो, कभी कभी टॉकीज में फ़िल्म देखी हो? वो दूसरों का कंटेंट देख के उसमें से गलतियाँ निकाल के वो फ़िल्म देखते ही नहीं जो निंदा कर। मैं बोलता हूँ निंदा करो ना, आप जाओ, जिस दिन फ़िल्म रिलीज़ हो, आप उसमें से 100 गलतियाँ अगर निकलती है, लाओ पब्लिक को बताओ। फ़िल्म देखते नहीं हो और गल दर्शकों से पूछो आप कि भैया कैसी फ़िल्म लगी है? आपको दर्शक अपनी मन की बात बता देगा कि बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, गाने अच्छे हैं। अगर उसको पसंद नहीं आएगा तो बोलेगा मज़ा नहीं आया, इतना ही बोलेगा आपको। आप लेकिन फ़िल्म मोहन भैया एक और भी बात हो रही है कि आजकल गानों में अश्लीलता बहुत आ रही है। अश्ली द्विअर्थी संवाद और अश्लीलता आ रहे हैं। मैं तो शुरू से अश्लीलता के बहुत खिलाफ हूँ। अश्लीलता न मैंने अपनी लाइफ में आज मेरी 77 साल है। आज 50 साल इस लाइन में लगातार 24 घंटे जुड़ा हूँ। कोई बोल दे मोहन सुंदरानी ने कभी अश्लील दिखाई, क्योंकि मैं भी बहू, बेटियाँ, बहनों वाला, आज शादी नहीं थी तो बहनों वाला, बहनों भाई, शादी होने के बाद मैं भी एक बेटी का, बेटों का बाप हुआ और उसके बाद मैं भी एक परिवार में रहा। जी, क्योंकि मैंने गाना बनाया, मुझे ज़रूर मेरी बेटी सुनेगी। लोग कुछ भी अश्लील गाना बनाते हैं, मैं उनको भी बददुआ नहीं दूँगा, उनका भी धंधा है, वो भी बेचारे कमाते रहे, मेरे को कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है, वो उनका अपना कर्म, अपनी सोच है, मैं उनकी बुराई नहीं करूँगा, वो अपना करता रहे, हर एक का अपना-अपना सोच है। तो अभी आपकी नई फ़िल्म कौन-सी आ रही है? मेरी अभी नई फ़िल्म आ रही है, ये इस फ़िल्म में पूरी सोच मेरी ज़रूर थी, मगर उम्र के हिसाब से मैं पूरा पूरा ध्यान रखता, मगर मैंने अपने बेटे और पोतों को बोला मेरी वसीयत, मेरी यादगार हमेशा रहे, क्योंकि उनके बड़े-बड़े बिज़नेस है। अपने बिज़नेस में के अलावा मैंने बोला यार मेरे से कुछ सीखो और मैं तुमको देता हूँ। तो मैंने बच्चों को एक बताया प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जी, और एक डायरेक्टर है, एक बहुत अच्छे हैं। तो उन डायरेक्टर को आप बैठ के बात करो, उनकी स्टोरी सुनो, सुनो बैठ के। क्या नाम है डायरेक्टर का? मेरी फ़िल्म अभी जो हाल में आ रही, मैं राजा तैमूर रानी, जी, मैं राजा तैमूर रानी में भी मैंने अभी एक नई गायिका रामायण जो मंडलियों में जाती है, जी, नाचा गम्मत में जाती थी, अपना 100-200 रुपए रात भर का प्रोग्राम मिलता था। मैंने उस गायिका से एक गीत गवाया। मुझे कुछ बोल रहे थे, बोले फेमस गायिका से गवाओ तो अच्छा रहेगा। मैं इस लड़की से गवाऊँगा जिद में। मैंने उस लड़की से गवाया। उस लड़की का नाम है ज्योति कंवर, आप यूट्यूब में खोलोगे, जी, ज्योति कंवर से मैंने गीत गवाया। वो बहुत वायरल और बहुत चल रहा है, कहा जादू डारे। आप देख लेना जी, यूट्यूब में, जी, आपको मालूम, सर्च कर लेना, आ जाएगा। तो इस तरह से वो फ़िल्म का पूरा प्रोजेक्ट मैंने अपने बेटे, अपने पोतों को दिया और अपने पोतों को मैंने मिला दिया। एक जिनको कोई नहीं जानता था उनकी अपनी कि कितना टैलेंट है उसमें, मगर मुझे भगवान ने एक ऐसी सुमति दी जो मैंने यहाँ पे एक
नए डायरेक्टर पुराना होगा, मगर पब्लिक के लिए एक नया डायरेक्टर खोज करके अपने बच्चों से मिलाया कि इसको आप लो और 100% सफल रहोगे, इतनी गारंटी बच्चों को दिया। उसका नाम था भूपेन चंदनिया। वाह! असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करता था, मगर उसमें टैलेंटेड क्या है वो मेरे पास गॉड गिफ्ट में आया। मैंने उनको आमने सामने बात करा दिया, डायरेक्टर रहेगा, करना है तो इस डायरेक्टर से जरूर निश्चित सफलता मिलेगी। मुझे मेरे बेटे और मेरे पोतों ने मुझ पे विश्वास कर जो किया, और विश्वास में खरा उतरूंगा, उतरा हूँ, यह मुझे बड़ी खुशी मोहन होती। भैया, ये बड़े बजट की फ़िल्म है, ये बड़े बजट की तो फिल्म क्या है। इसमें लग रहा है आपको ये मुनाफ़ा होगा? मैं आपको एक दावा कर रहा हूँ, क्योंकि अभी समय कम है। 4 जुलाई को रिलीज हो रही है मैं राजा तैमूर रानी। जी। मैं आत्मपूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ यह फिल्म 2025 की सबसे बड़ी फिल्म होगी। इसमें 2 कारण, एक डायरेक्शन ने अपनी स्टोरी में, अपनी स्क्रिप्ट में बहुत मजबूत लिखा, और मजबूत लिखने के बाद तो एक उसको उसको फिल्माना वो बहुत कठिन है, मगर फिल्माने में उसकी एक-एक सीन को दर्शाने में बहुत मेहनत किया। मैं उस डायरेक्टर को कभी नहीं भूल सकूँगा, और फ़िल्म चलती है। आज भी मैं आपको एक बताता हूँ, छत्तीसगढ़ वासियों को, फ़िल्म चलती है 2 चीज़ों पे। एक चलती है डायरेक्शन और दूसरा चलता है कंसेप्ट में। अगर दोनों का संगम नहीं होगा फ़िल्म नहीं चलेगी। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है, अच्छी स्टोरी है, अच्छा कंसेप्ट, अगर उसको डायरेक्टर डायरेक्शन नहीं कर पाया तो वो अच्छा कंसेप्ट भी फेल हो जाएगा। दूसरा, अगर डायरेक्टर बहुत होशियार है, बहुत अच्छा है, और कंसेप्ट अच्छा नहीं है, तो भी नहीं चलेगा। फ़िल्म में 2 चीज़ों का संगम हो जाए, तो चाहे वह किसी को भी हीरो बना सकता है। वो मैंने देखा सतीश जैन ज़ेड की। सीरीज़ की ओर से मैं आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। आपकी फ़िल्म चले, काफ़ी उसको जनता बस से ये आशीर्वाद मिले, यही और हमारे स्टूडियो के संचालक ललित अग्रवाल जी हैं, उन्होंने भी आपको विशेष शुभकामनाएँ दी हैं इस फ़िल्म के लिए कि मैं मोहन सुनारी जी का ललित जी का बहुत-बहुत आभारी रहूँगा, जो आज मुझे इस स्टूडियो में बुलाकर मुझे मान इज़्ज़त दिया। बहुत महान व्यक्ति है, भले मुझसे छोटा होगा, मगर मुझसे महान है, जो आज एक छत्तीसगढ़ रायपुर में इतना बड़ा स्टूडियो बनाकर कितनी लागत लगा, मुझे मालूम है। इतनी लागत के बाद अगर व्यवसाय से अगर हिसाब लगाओ, बैठेगा तो लगेगा उसको मेरा तो ब्याज भी नहीं निकल रहा है। इससे अच्छा मैं ये पैसा करोड़ों ब्याज पे देता, कम से कम ब्याज तो आता, मगर करोड़ों लगाकर और छत्तीसगढ़ की माटी के लिए किया कलाकारों की सेवा के लिए। किया है। मैं ललित जी को हार्दिक दिल से बधाई दूंगा, जो आज इतना लगाया। बहुत बहुत अच्छा है। मैं चाहूंगा कि मेरे जो अभी आने वाली फिल्म है, जिसमें गाने तो बहुत क्लिक हो गए, बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत वायरल हो रहे सभी गाने, और हमारे डायरेक्टर, हमारे पोते, उनसे आप पूरी फिल्म की जानकारी ले सकते हो। ज़रूर, ज़रूर। मैं क्षमा चाहूँगा आज यह आपका कार्यक्रम देखने वाले दर्शकों को, क्योंकि आप चैनल, आपका भी दर्शक लाखों होंगे, वो भी देख, अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ गलती हो, क्योंकि मैं अभी भी, मैं ऐसा नहीं है, अभी भी मेरी सोच, अभी भी समय कला में 24 घंटे में से 20 घंटे मैं कला में देता हूँ। जी। दिन भर यूट्यूब में रिलीज करना, रिलीज करके रात खाना खा के 1-2 घंटा वायरल करना, वायरल मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप में करना, ऐसा करके 2-3 बज जाते हैं। तो इसके बाद भी मैं थका नहीं हूँ। शरीर में भले लूज होगा, आज भी मेरा दिमाग बरोबर कला में है। ईश्वर से चाहूँगा, आम जनता से चाहूँगा, इतनी आशीर्वाद देना, जब तक मेरे में प्राण हो, मैं छत्तीसगढ़ माटी के लिए जीऊँ। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। बहुत अच्छा लगा मोहन भैया आपसे बातचीत करके।
आज और मुझे भी दर्शकों, मुझे मुझे उम्मीद भी है कि मोहन सुंदरानी भैया से बातचीत जो हुई है आपको प्रेरित करेगी और उनकी लंबी यात्रा हमारे लिए सचमुच छत्तीसगढ़ के लिए बड़े गर्व की बात है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन भैया, आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद।